नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट सत्र पर सामान्य चर्चा की बात आगे बढ़ी। चर्चा में सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सवालों का जवाब दिया। कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर काम करती। मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में विपक्षियों पर हमला बोला। सीएम ने कर्ज के आंकड़ों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कहां से आंकड़ा लाए हैं वो मेल नहीं खाता। कहा कि पिछली सरकार के कर्ज का भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी की राशि भी केंद्र से नहीं मिल रही। साथ ही अलग अलग मदों के 18,000 करोड़ रुपए केंद्र ने रोक रखे हैं। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार को कर्ज लेने की रफ्तार को लेकर घेरा। कहा कि हमने 15 साल में 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि ये सरकार 26 महीने में 26,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी। कौशिक ने कहा ये सरकार प्रतिदिन 47 करोड़ प्रति सेकंड 5,000 रुपए का कर्ज ले रही। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 13 करोड़ रुपए पर डे खर्चे के लिए सरकार के खजाने से जाती थी और ये सरकार 47 करोड़ रुपए प्रतिदिन कर्जा ले रही है। मूलभूत अंतर दोनों में है। हम जान भी दे दें कोई बात नहीं, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। तो आज स्थिति यही है। ये लोग घूम घूम के आरोप लगा रहे हैं कर्ज में डुबो दिए। तो जितना प्रतिशत वो उनके शासनकाल में ऋण लिया जाता था उतना ही हम लोग ऋण ले रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में भी हमने अर्थव्यवस्था को संभाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज वाणिज्य कर विभाग में टैक्स चोरी रोकने का मामला उठा। कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने पूछा कि जीएसटी टैक्स चोरी रोकने के लिए कितनी जगहों पर छापे मारे गए। 168 जगहों पर कर चोरी की शिकायत मिली थी, लेकिन केवल 10 स्थानों पर छापा पड़ा। उन्होंने निराकरण के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कोई भी कार्रवाई दमनकारी न हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। कर देने वाले हमारे आधार स्तंभ हैं। 2020-21 में जनवरी 2021 तक 186.78 लाख और कुल 366.24 लाख की वसूली हुई। कोरोना काल में भी जीएसटी वसूली में छत्तीसगढ़ आगे रहा है। मंत्री ने कहा हाई पावर कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के एक और विधायक प्रकाश नायक ने प्रदेश में जीएसटी के चोरी प्रकरण पर जांच का मामला उठाते हुए इस पर आगे जांच करने की बात की। मंत्री ने कहा कि आवश्यकता होगी तो जांच करवाई जाएगी। जीएसटी के मामले को लेकर मेरा प्रश्न था कि इतने प्रकरण 150-200 प्रकरण की शिकायत हुई है और कार्रवाई टोटल 10 के ऊपर हुई है। इसका क्या कारण है? जब इतनी शिकायतों के बाद बहुत सारी चोरी हो रही है जीएसटी की और छापे नहीं पड़ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है और भी जो कार्रवाई चोरी कर रहे हैं उसकी चोरी को रोकना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति का मामला उठाया। पूछा कि मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कितने छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में साल 2016 में स्नातक में 234 जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन में 76, 2017 में स्नातक में 317 और पीजी में 69, 2018 में 341 स्नातक और स्नातकोत्तर में 50, 2019 में 588 स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 497 छात्रों के लिए नियुक्ति आदेश जारी हुआ, जिनमें से 148 डॉक्टरों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। धर्मजीत सिंह के सवाल पूछने पर कि आखिर प्रदेश के डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं क्यों नहीं दे रहे, इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई। उन्होंने रिक्त पदों में नियुक्ति को लेकर भरोसा दिलाया कि 1 साल के भीतर इन पदों को भरने की कोशिश होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए ये नियम 2 साल का ग्रामीण सेवा देने का नहीं है, सिर्फ सरकारी कॉलेज में है। गांव में लोग सेवा नहीं देते, गांव में बिना डॉक्टर के लोग मर जाते हैं
तो क्या कुछ ऐसा नियम आप बनाएंगे कि सिर्फ 1 साल का रखे, लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसका डिग्री सस्पेंड करने का, और आप डॉक्टरों के लिए वहां रहने का इंतजाम कराएंगे क्या? पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गंडई क्षेत्र में तेंदुए और अवैध शिकार का मामला विधानसभा में उठाया। रमन सिंह ने कहा कि 24 फरवरी को मादा तेंदुए का शव मिला, जिसमें कई कीमती अंग गायब थे। शिकार की आशंका है उस क्षेत्र में अंतर्राज्यीय गिरोह घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अवैध शिकार से लोगों में काफी नाराजगी है। रमन सिंह ने स्थानीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया कि कोई भी गिरोह काम नहीं कर रहा। वन विभाग अवैध शिकार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा, अवैध शिकार का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? मंत्री अकबर ने बताया कि अब तक जितने मामले सामने आए सब में कार्रवाई हुई है। औजारों की जब्ती हुई, अपराधियों को पकड़ा गया। कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने रायपुर के ग्राम बोरिया कला चौक से सिद्धार्थ चौक तक 4 लाइन के दोनों ओर अतिक्रमण का मामला उठाया। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि किसी दुकानदार ने अतिक्रमण किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वन प्राणियों को लगातार शिकार होता। अब प्रश्न मेरा था कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह जो ऐसे, वो चाहे शेर के खाल का हो, चाहे नाखून का हो, या दांत का हो, या उनकी अन्य जो अंग होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी तस्करी होती है, वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार के अवैध शिकार के बाद आप कार्रवाई नहीं करोगे तब तक ये धंधा बंद नहीं होने वाला है। गंडई इलाके में तेंदुआ के शिकार के संबंध में इस मामले में स्निफर डॉग के जरिए आरोपियों को पहचान करके, चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार की कोई आशंका व्यक्त की है तो अंतर्राज्यीय समन्वय भी एक बार स्थापित करेंगे, इस दिशा में भी विचार कर लेंगे। बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए डीआरजी की तर्ज पर बस्तर टाइगर नाम का विशेष बल गठित किया जाएगा। विधानसभा में पेश बजट में बस्तर टाइगर नाम से विशेष बल गठन के प्रस्ताव को रखा गया। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों से 2800 युवाओं की भर्ती बस्तर टाइगर बटालियन में होगी, जिसमें संभाग के अंदरूनी इलाकों में इन युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष बल के गठन के लिए राज्य सरकार 92 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बस्तर टाइगर्स में उन स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाएगा जो नक्सल प्रभावित इलाकों के हैं और स्थानीय बोली के जानकार हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। बस्तर टाइगर बटालियन में आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को भर्ती में किस प्रकार की छूट दी जाएगी, इस पर विचार हो रहा है। जो स्थानीय युवा युवती जो लोकल भाषा को जानते हैं, स्थानीय परिस्थिति को अच्छे से समझते हैं, उनको पुलिस में अधिक संख्या में भर्ती होने के एक अवसर देने के उद्देश्य ये बस्तर फाइटर्स का जो आयोजन की जा रही है, इस पर नियमावलियां भी बनकर फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। बस्तर जिले से लगे ओडिशा के कोरापुट में पकड़े गए 7 करोड़ 90 लाख रुपए का रायपुर कनेक्शन भी सामने आया। कोरापुट पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों आरोपी जांजगीर जिले के हैं। मुख्य आरोपी रविंद्र मनहर पिछले कुछ दिनों से रायपुर में किराए के मकान पर रह रहा था और किराए के मकान में ही नकली नोटों की छपाई करता था। इस संबंध में कोरापुट पुलिस जांच के लिए रायपुर पहुंचेगी। एसपी पारुल माथुर ने कोरापुट एसपी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आरोपी रविंद्र मनहर जिले के डबरा क्षेत्र के RKM पावर प्लांट में इंजीनियर था। वहीं आरोपी विजय बर्मन और मनहरण जानहर ने इनके प्लांट में काम किया। सोमवार को कोरापुट पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान छत्तीसगढ़ पासिंग की कार को रोका, जिससे में 4 सूटकेस थे। जब इन सूटकेस को खुलवाया गया तो उनमें 500 के नोटों के 1580 बंडल बरामद किए गए। ये सब के सब नकली थे। इसके बाद पुलिस ने कार सवार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये तीनों विशाखापट्टनम जा रहे थे। रविंद्र कुमार मनहर ये यहाँ पे डबरा में स्थित RKM प्लांट में इंजीनियर के रूप में पिछले कई सालों से नौकरी कर रहा था और ये पिछले कुछ महीनों से इसने अपने परिवार को रायपुर में एक किराए के मकान में रखा था और रायपुर में ही रह के इसने जितना भी फेक करेंसी की प्रिंटिंग है वो अपने किराए के मकान में ही करी है। और इसके साथ 2 साथी और भी पकड़ाए गए हैं। उसे जानकारी मिली है ये उड़ीसा से ट्रांजिट करते हुए विशाखापट्टनम की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे नोटों को
पाए जाने की प्लानिंग थी, आगे कार्रवाई की जाएगी। 5 साल पहले जल संसाधन विभाग के ईई के घर ईओडब्ल्यू और एसीबी के छापामार कार्रवाई मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह समेत कई बड़े अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। करीब 5 साल पहले जल संसाधन विभाग के ईई आलोक अग्रवाल के घर ईओडब्ल्यू एसीबी ने छापामार कार्रवाई की थी। उस दौरान आलोक अग्रवाल के साथ उनके भाई पवन अग्रवाल और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। मामले में आलोक अग्रवाल की तब गिरफ्तारी हो गई थी। अग्रवाल के परिजनों ने छापामार कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। नाराज आलोक अग्रवाल के भाई पवन अग्रवाल ने बिलासपुर जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले पर सुनवाई करते हुए तब जिला न्यायालय में सिविल लाइन थाने को मुकेश गुप्ता समेत दूसरे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ था। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने के लिए इन अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। पवन अग्रवाल के द्वारा 156(3) का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सीजीएम महोदय के द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया था और उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी बनाया गया था, जिस पर माननीय सामंत साहब की बेंच के द्वारा उक्त आदेश को अंतरिम रूप से रोक लगाई गई। रायपुर में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में सुरक्षा का जायजा लेने आज डीजीपी डीएम अवस्थी स्टेडियम पहुंचे। डीजीपी ने स्टेडियम में एंट्री और एग्जिट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के सारे पहलुओं की पड़ताल की और पुलिस अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों के दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर एसएसपी अजय यादव उनके साथ रहे। 5 मार्च से नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट शुरू होगा, जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर और इंडियन लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर और देश के लगभग सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए भी पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारी बल तैनात है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगी है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का भी भ्रमण हुआ है और डीजीपी महोदय ने भी अभी पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जायजा लिया है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। जहां पे भी उनको कमी नज़र आई है वो हम लोग कर रहे हैं। पूरे स्टेडियम की सिक्योरिटी में ऑल इन ऑल लगभग 1000 आदमी हमारे लगे हुए हैं स्टेडियम और नियर बाई जो पार्किंग्स हैं उनको देखते हुए। कुरुद के एक 7 वर्षीय बच्चे का तिरुपति से अपहरण हो गया। बच्चा अपने माता पिता के साथ दर्शनों के लिए गया था और उसके बाद अपहरण के बाद में आंध्र प्रदेश की तिरुपति पुलिस लगातार उसकी खोजबीन कर रही है। अपहृत बालक के माता पिता ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सरकार से गुहार लगाई और अपने बेटे को जल्द से जल्द खोजने की मांग की, अपील की। जिला प्रशासन इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा था। अब प्रदेश स्तर से आंध्र प्रदेश के अधिकारियों से चर्चा करने की बात भी सामने आई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के बाद करने की नजर रखने के निर्देश दिए। बच्चे के साथ तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए 27 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। मेरा बच्चा को अज्ञात शख्स द्वारा ले जाया जा रहा है। अतः आंध्र प्रदेश शासन और छत्तीसगढ़ शासन से यही विनती करता हूँ कि मेरा जो बच्चा 7 साल का जो बच्चा है शिवम कुमार साहू है, उसको मुझे वापिस दिलाने की कृपा करें। दर्शन करने आए थे, वहाँ से किसी ने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया है और मैं आप लोगों से यहाँ आंध्र प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार से मैं विनती करती हूँ मेरा बच्चे। शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के 2 जिले देश में टॉप 5 में शामिल हैं। डेल्टा रैंकिंग में टॉप 5 में आने पर नीति आयोग ने दंतेवाड़ा और बस्तर जिले की तारीफ की। नीति आयोग की शिक्षा में सुधार की डेल्टा रैंकिंग में दंतेवाड़ा को पूरे देश में 3रा स्थान मिला, जबकि बस्तर 4थे स्थान पर है। सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों के आधार पर देश भर के जिलों की रैंकिंग की जाती है। जनवरी 2021 की टॉप 5 रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 2 जिले शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।